ओम शांति। हम लाभ कर्मा के ऊपर बात कर रहे थे। कर्म का सिद्धांत बहुत गहराई है इस सब्जेक्ट में। अगर कोई व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रिंसिपल को अपने जीवन में अच्छी रीति अगर उतार लेता है तो उसके जीवन में समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। हर चीज का, हर समस्या का वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को साथ में लेके चलता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से अगर बीमार है और बहुत उसको दुख दर्द हो रहा है तो ये बार बार अगर वो चिंतन करता रहे कि अरे मैं तो अब मेरा क्या होगा, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, भगवान ने ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसे अनेक उसके मन में क्या, क्यों, कैसे के क्वेश्चन चलते रहते हैं। और जैसे ही हमारे मन में इस प्रकार के विचार चलना शुरू होता है वैसे ही हमारा मन और भारी होना शुरू हो जाता है और हमारी हीलिंग वैसे ही स्लो हो जाती है। तो व्यक्ति अपने प्रश्नों से पार चला जाता है अगर वो कर्म के सिद्धांत को समझ जाता है तो स्वतः अपने आप को भी वो मैनेज कर लेता है और दूसरों को भी वो अपने ज्ञान से, अपने समझ से दूसरों को भी अब उसके दुखों से वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है कभी न कभी हमने उसको भेजा है, कभी न कभी हमने उसको अलाउ किया है, कभी न कभी हमने ही उसको अपने माध्यम से परफॉर्म किया है, सेंड किया है। तो जो चीज़ हम भेजते हैं वही हम रिटर्न में पाते हैं। अगर हमको अपने जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए तो सबसे पहले हमको ये चीज़ देना पड़ेगा। नियम यही कहता है जो हम देंगे वही हम रिसीव करेंगे। तो जब ये सौदा अपने ऊपर आती है तो हम ज़रूर कोशिश करें कि हम सिर्फ और सिर्फ अच्छा से अच्छा ही दें। जैसे कई बार शादियों में हम गिफ्ट देते हैं और ये हमको अगर पता रहे जो गिफ्ट मैं दे रहा हूँ वही गिफ्ट मुझे रिटर्न आना है तो हम डेफिनेटली कीमती और एक अच्छे से अच्छा गिफ्ट ही देंगे। तो सेम रूल हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है कि हम जो भी चीज़ किसी को भी देंगे, अगर हम किसी को नफ़रत देंगे, किसी को घृणा और ईर्ष्या करेंगे तो वो एनर्जी उसी रेशियो में रिटर्न होकर के हमारे पास आती है। क्योंकि यूनिवर्स अपने आप को सब कुछ बैलेंस करते हुए चलती है। तो बहुत ही अटेंशन देने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं एक रियल घटना सुनाना चाहूँगा कि ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है। एक बार एक व्यापारी था और उसको दिल्ली में कुछ काम था और अपने साथ वो कुछ पैसे को लेकर के आया था सूटकेस में। दिल्ली में जाता है और उसका कुछ बिजनेस की डीलिंग कैंसिल हो जाती है। अब वो सोचता है कि मैं इस पैसे को लेकर कहाँ जाऊं। तो थोड़ा सोचता है तो उसका एक दोस्त रहता है, रिलेटिव रहता है जो आगरा के पास रहता है। तब वो वहाँ से आगरा के लिए रवाना होता है और वो आगरा आ जाता है। उसका दोस्त उसका बहुत अच्छे से खातिरदारी करता है। रात हो जाती है। उसके दोस्त के यहाँ सिर्फ उसका दोस्त था और उसकी वाइफ थी, उसकी पत्नी थी, उनको बच्चे नहीं थे। तो रात में उनका अच्छे से ध्यान रख करके डिनर कराने के बाद जब वो सोने जाता है गेस्ट, तो जो उसका रिलेटिव रहता है वो उसका सूटकेस देख लेता है। सूटकेस पैसों से भरा हुआ है
अब उसके और उसके पत्नी के मन में ये भावना आ जाती है, उनके मन में लोभ आ जाता है कि कैसे भी करके इसके पैसे को हम लोग ले लें। फिर क्या हुआ, उसी रात में वो लोग उस गेस्ट को जान से मार देते हैं और उसको यमुना में बहा देते हैं और उस पैसे को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से अपना घर बनवाते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक बच्चा होता है। बहुत खुश हो जाते हैं, सब कुछ भरपूर है, अच्छा घर है, गाड़ी है, सारी फैसिलिटी घर में है। जब बच्चा पैदा होता है तो बचपन से ही वो बीमार रहना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बड़ा होता है और उसकी बीमारी भी बढ़ती जाती है और उनकी बीमारी में धीरे धीरे उसके सारे पैसे खर्च होने लगे। जब बच्चा 10 साल का हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट था तो एक दिन अपने पापा को बुलाता है, बोलता है पापा यहाँ आओ। तो पापा बोलते हैं हाँ बेटा बोलो। तो वो बोलता है पापा मुझे आप पहचान रहे हो, मैं कौन हूं? मैं वही व्यापारी हूं और आपके बच्चे के रूप में आया हूं और अभी जो भी मेरा हिसाब किताब था वो मैं अपना ले चुका हूं और अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं। तो उसके पापा बहुत दुखी होते हैं और बच्चा बोलता है कि आपने जो मेरे साथ किया उसका ये फल था और ये जितने भी पैसे थे सब मेरी बीमारी में खत्म हो गए। अब मेरे जाने का जो दुख है उस दुख को आप इसके इंटरेस्ट के रूप में आपके जीवन में जो दुख है ये सदा काल के लिए रहेगा। वो बच्चा मैसेज देकर के फिर चला जाता है। तो ऐसे कई घटनाएं होती हैं, हमारे रिश्ते जुड़ते हैं और वो हमारे ही अकाउंट को सेटलमेंट करने के लिए होते हैं। पास्ट लाइफ में हमने बताया था कि हमारे अभी जो भी रिश्ते हैं, जो भी हमारे क्लोज रिश्ते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, ये हमारे कई जन्मों के साथ चले जाते हैं। उनके साथ हमारा लेन देन चला आता है। तो इस चीज को जब हम बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखते हैं, बहुत बड़े रूप में देखते हैं, तो हमको जो छोटी छोटी समस्याएं दिखती हैं, जो अपनी फैमिली में और लोगों में जो हर चीज को लेकर के कोई न कोई समस्या हम देखते हैं, उसको हम बहुत ही बेहद रूप में देखना शुरू कर देते हैं और हमको वो चीज़ बहुत छोटी नजर आने लगती है। ये घटना हमको सबक देती है कि अपने जीवन में कुछ भी हो हम श्रेष्ठ कर्म करें, नहीं तो किसी न किसी रूप में वो रिटर्न हमारे पास आएगा ही आएगा। चाहे अपनी बीमारी के रूप में आए, चाहे हमारे अपनों की बीमारी के रूप में आए। जैसा कि हम कहते हैं कि कोई भी आदमी अगर किसी प्रकार का घूस ले रहा है, बराबरी या कुछ प्रकार का अगर एंटी सोशल कोई भी काम कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसका रिजल्ट उसके सामने आएगा। भले ही थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं आएगा, जरूर आएगा। जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पैसे उधार लेता है। पैसे लेने के बाद कुछ दिनों के बाद जब वो व्यक्ति पैसा मांगने आता है, तो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मैंने तो आपसे पैसे लिए नहीं, आप मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो? मैं तो व्यक्ति हूं ही नहीं। देखो मेरा कपड़े देखो, मेरा कपड़ा बदला हुआ है। उस समय मैं किस कॉस्ट्यूम में था, आज मैं किस कॉस्ट्यूम में हूं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे कार्मिक अकाउंट हमारे जो पास्ट से होते हैं, मे बी हमारा कनेक्शन पास्ट बर्थ में उसके साथ जो था वो अलग कॉस्ट्यूम में था उस समय, और हमारा कॉस्ट्यूम बदल गया, लेकिन हमारे सारे कार्मिक अकाउंट
सब वही थे, आज भी हमारा वही कर्म है, आज भी हमारा वही रूप है, बस हमारे शरीर बदला हुआ है। शरीर बदलने की वजह से ऐसा हुआ है। तो अभी हम और इसके फर्दर इसके बारे में समझेंगे। एक मैं अमेरिका की ट्रू स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये बुक में लिखी हुई है और ये एक्यूरेट ट्रू स्टोरी है। पॉजिटिव पर्पसफुल थिंकिंग, पावरफुल थिंकिंग की एक बुक है, उसमें ये कोटेशन लिखा हुआ है। तो उसमें एक पीटर नाम का व्यक्ति होता है और वो एक बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगाता है सुसाइड करने के लिए। वो बिल्डिंग 9 माले की थी, 9th फ्लोर की थी और वो 9th फ्लोर सबसे ऊपर टॉप फ्लोर से वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। और वो जमीन पर गिरने से पहले ही नीचे से 2nd फ्लोर पर नेट लगा हुआ था, वहां पर कुछ काम चल रहा था और वो नेट पर गिरता है। बट नेट पर गिरने से पहले उसको एक घर से गोली चलती है और विंडो के थ्रू वो गोली उसको लग जाती है। अब वो बंदा नीचे गिरता है सुसाइड अटेम्प्ट के लिए, लेकिन उसका डेथ सुसाइड नहीं होता है, वो डेथ मर्डर में चेंज हो जाता है। क्योंकि वो बंदा नीचे नहीं गिरता है, वो 2nd फ्लोर पर नेट पर गिरता है, बट उसका जो डेथ होता है वो उस गोली से होता है, उस राउंड से होता है जो कि घर से चली थी और विंडो से निकलती हुई उसको लग गई थी। क्या एक्यूरेट लॉ ऑफ कर्मा यहाँ पर एक्ट कर रहा है, हमको समझने की ज़रूरत है। जब पुलिस आती है, इसका इन्वेस्टिगेशन करती है, मालूम करती है कि इसको हम क्या दिखाएं, डेथ दिखाएं, सुसाइड दिखाएं कि इसको हम मर्डर दिखाएं। तब इन्वेस्टिगेट करके जब वो जाते हैं तो 7th फ्लोर पर 2 कपल होते हैं ओल्ड एज के और वो आपस में लड़ते रहते हैं हमेशा। और जो हस्बैंड था वो डराने के लिए गन को उठाता है और उससे गलती से ट्रिगर चल जाती है और जो उसकी वाइफ थी वो साइड होती है और वो राउंड विंडो से निकलते हुए जो ऊपर से बंदा आ रहा है उसको लग जाता है। और बाद में मालूम चलता है कि जो ये ऊपर से जो बंदा गिरता है वो कोई और नहीं था, वो उन्हीं दोनों का जो कपल थे वो उन्हीं का बेटा था। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो जो ओल्ड एज के पेरेंट्स थे वो बोले कि इसमें आज तक गोली नहीं रहती थी और गोली पता नहीं कैसे इसमें आ गई, मुझे पता नहीं चला। वैसे तो मैं इसको हर समय डराने के लिए मैं गन को पॉइंटिंग आउट करता था। तो ये चाल जो थी मालूम चला उसके बेटे की थी। उसका बेटा बहुत बड़ा एडिक्टेड था और वो जुआ खेलता था और अपनी माँ से पैसे मांगने की कोशिश करता था और उसकी माँ उसको मना करती थी। इसकी टेंशन और स्ट्रेस में आकर के, डिप्रेशन में आकर के वो सुसाइड करने जाता है। तो वो एक आइडिया लगाता है बहुत पहले ही कि माँ, अगर मेरे पिताजी बार बार जो गन को पॉइंटिंग आउट करते हैं, अगर इस गन से मेरी माँ का डेथ हो जाए तो कम से कम मेरे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाएगा और जो मैंने लोन लिया हुआ है, जो कर्ज लिया हुआ है, वो मैं पैसे से चुक्त कर दूंगा, क्योंकि मेरी माँ ऊपर चली जाएगी और मेरे पिताजी जेल चले जाएंगे। तो ऐसा उसका प्लानिंग चल रहा था। जैसा हम बोलते हैं कि जो व्यक्ति किसी और के लिए गड्ढा खोदता है तो वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। तो वही वो राउंड था जो राउंड उस बच्चे ने उस गन में लगा दिया था। तो दूसरों के लिए, अपनी माँ के लिए वो लगाया था, लेकिन वही राउंड उसको लग जाता है और पुलिस इसको बाद में सुसाइड अटेम्प्ट दिखा करके इस फाइल को क्लोज कर देती है और उसको मर्डर नहीं दिखाती है। तो कैसे हम जो लाभ कर्मा कैसे यहाँ पर वर्क कर रहा है, इसको हमको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है कि जो भी हम कर्म करते हैं,
अगर हम किसी प्रकार का गलत कर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे पास चल करके आएगा ही आएगा, वो हमारे ही जीवन में दुख का कारण बनेगा। तो बहुत ही हमको इसको समझकर चलते हुए अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं, खुशनुमा बनाएं, अपने हर आने वाली समस्याओं को अपने कर्म सिद्धांत के साथ जोड़ करके बहुत लाइट रहें, बहुत हल्का रहें और हर समस्याओं को पॉजिटिव रूप में लेते हुए, हर घटना को कल्याणकारी घटना समझते हुए अपने जीवन को हम आगे बढ़ाते रहें। ओम शांति, ओम शांति।